जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने फेसबुक में एक नया ग्रुप बनाया है, पेंशनर्स हेल्प के नाम से। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो डायरेक्टली आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके उस लिंक को ओपन करके आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो उसमें काफी पेंशनर ऐड होंगे धीरे धीरे, और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ओआरओपी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या स्पर्श से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको सर्कुलर समझ में नहीं आ रहा, मतलब सारे आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है सर्कुलर नंबर 568 के बारे में। दोस्तों, पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आपको सर्कुलर नंबर 568 के अकॉर्डिंग अपना एरियर क्लेम करना है। जिनको नहीं मिला, काफी पेंशनर सीपी ग्राम के थ्रू भी जा रहे हैं। दोस्तों, ये टेबल है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की और कमीशन ऑफिसर्स की। तो इन रैंकों को एरियर मिलना था 568 का। और किन को मिलेगा? जो 2006 से पहले के हैं। तो इसमें आर्मी में सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों को एरियर मिला होगा। और दोस्तों, जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको सर्कुलर नंबर 631 के अकॉर्डिंग एरियर मिलना था। जो ऑनरी नायब सूबेदार है 2006 से पहले के। फिर दोस्तों, एयरफोर्स में रैंक एसी, एलएसी, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जेडब्ल्यूओ, वारंट ऑफिसर और एमडब्ल्यूओ, इन रैंकों को भी एरियर मिला होगा। तो अपनी रैंक आप चेक कर सकते हैं इन टेबलों के अकॉर्डिंग। फिर दोस्तों, नेवी में आर्टिफिशियर 5, आर्टिफिशियर 4, फिर 1, 2, 3, चीफ आर्टिफिशियर, एमसीपीओ सेकंड, एमसीपीओ फर्स्ट। ऐसी दोस्तों कमीशन ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल टीएस, कर्नल एस, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो इन रैंकों को भी एरियर मिला होगा जो ऑफिसर रैंक है। तो सारी टेबल मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अगर आपको एरियर नहीं मिला तो आप फिर क्लेम कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर में छापा कि काफी दिन हो गए हैं जंतर मंतर पे भूतपूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ओआरओपी के नाम पर या फिर इक्वल एमएसपी को लेकर, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, इसमें वीर नारियां भी मौजूद हैं इस धरना प्रदर्शन में, जो लगातार भारत सरकार से डिमांड कर रही है कि ओआरओपी की जो विसंगति है उसको दूर करो, और जो इक्वल एमएसपी है जिसका केस 2018 से चल रहा है, तो उसका भी यहाँ पे फैसला दिया जाए। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो डिमांड कर रहे हैं जिन रैंकों को यहाँ पे ऑनरी मिल रखी है, तो उन रैंकों को ऑनरी का भी बेनिफिट दिया जाए, यानी एक नेक्स्ट रैंक का। जैसे सूबेदार रैंक है, सूबेदारों को ऑनरी मिल रखी है, लेकिन उनको ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं दी जा रही। तो एक डिमांड ये भी उठा रखी है। फिर दोस्तों, ओआरओपी की जो विसंगति है उसको भी दूर किया जाए भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, पेंशनर ने यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया ताकि पता लगे कि भूतपूर्व सैनिक लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। फिर दोस्तों, एक पेंशनर लिखते हैं, सर कम्यूटेशन लेना जरूरी होता है क्या? दोस्तों, जैसा आपको पता है आर्मी में या फिर डिफेंस फोर्सेस में कम्यूटेशन कितना है? 50% है। अगर हम सिविल की बात करें तो वहां पर 10% कम है, यानी वहां पर है 40%। दोस्तों, कम्यूटेशन आप पे डिपेंड रहता है, कर्मचारी पे डिपेंड रहता है, एम्प्लॉय पे डिपेंड रहता है। यानी जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद ऑप्शन होता है क्या वो कम्यूटेशन लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता। अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते तो फिर आपको फुल पेंशन मिलती है, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो दोस्तों फिर आपकी पेंशन बिक्री बन जाती है, यानी 15 साल तक आपकी पेंशन में से कुछ अमाउंट काटा जाएगा। हाँ, उससे पहले आपको पैसा मिल जाता है कम्यूटेशन का भारत सरकार की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन 15 साल आपके बंद जाते हैं कि आपकी पेंशन काटी जा रही है 15 साल तक। फिर 15 साल बाद वो रिस्टोर हो जाता है, यानी 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिलने लगती है। तो दोस्तों, कम्यूटेशन का जो ऑप्शन है वो आप पर चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही है। अगर नहीं लेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पर चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये 50% है और सिविल में है ये लास्ट 40% है। आप इसे कम भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 40 लो, 50 लो। आप 20% ले सकते हैं, 30% ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
दोस्तों फिर एक जबरदस्त सर्कुलर है तो ये पहले का, लेकिन ये सर्कुलर आप पे काम आ सकता है, जिसमें लिखा है चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज सोल्जर। यानी अगर भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो गई है, अगर उनकी विडो है, वो नेम करेक्ट करवाना चाहती है या फिर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइडलाइन है कि किस तरीके से जो विडोज हैं या फिर जो बच्चे हैं अपना नेम करेक्ट करवा सकते हैं, अगर रिकॉर्ड में, पीपीओ में या फिर कहीं उनकी गलत डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम गलत चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें पेंशनर्स के जो बच्चे हैं या फिर जो वाइफ है, उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनके नेम में गलत स्पेलिंग है, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हैं रिकॉर्ड में, तो इसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी पीडीएफ है, ये यहाँ पे नेवी की है, ये यहाँ पे एयरफोर्स की है और दोस्तों यहाँ पे फिर आर्मी की भी है। तो आप सही से इन चीजों को पढ़कर समझकर अपने बच्चों के या फिर वाइफ के नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, कीप हार्ड कॉपी एंड ऑल्सो सेव सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ एज प्रीवियस इज रिमूव्ड व्हेन न्यू पीपीओ इज अपलोडेड। जब भी कोई नया पीपीओ अपलोड होता है तो जो पहले का पीपीओ वो हटा लिया जाता है स्पर्श की तरफ से। दोस्तों एक जानकारी है आपके लिए कि जो आपका स्पर्श का पीपीओ है, कोरिजेंडम पीपीओ है, उसकी आप एक कॉपी भी निकाल लीजिए प्रिंट आउट, उसे आप लेमिनेट करवा लीजिए सही से, बल्कि कलर में निकालिए प्रिंट आउट और संभाल के उसे रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों स्पर्श में कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, हो सकता है कि आपका पीपीओ वहां से गायब हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, फिर आपको कभी मिले ही नहीं। इसलिए दोस्तों आप स्पर्श पे लॉगिन करें, जो आपका स्पर्श का कोरिजेंडम पीपीओ है जिसमें आपकी सारी डिटेल है, उसका आप प्रिंट आउट रख लीजिए और उसे आप कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर लीजिए। यानी हार्ड कॉपी भी आपके पास हो और सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास हो, यानी प्रिंटर के थ्रू आप निकलवा भी लीजिए, उसे लेमिनेट करके घर में आराम से रख दीजिए संभाल कर, और उसे डाउनलोड भी कर लीजिए पीडीएफ में। दोनों चीज दोस्तों आप कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि दोस्तों जो पीपीओ है वो आगे बहुत काम आता है। कभी भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है पेंशन से रिलेटेड, डिटेल से रिलेटेड, तो आपको वो पीपीओ ही मांगता है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है और वाइफ की कभी पेंशन लगनी हो आगे और किसी ने पीपीओ मांग लिया पेंशनर का, तो कम से कम वाइफ निकाल के तो दे देगी कि ये लेमिनेट पीपीओ है। तो इसलिए अपना पीपीओ निकाल लीजिए प्रिंट आउट के थ्रू और उसे आप लेमिनेट करा के रख दीजिए। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रख लीजिए दोस्तों। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सिपाही से सूबेदार मेजर तक पेंशन बेनिफिट में बढ़ोतरी, डीए 50%। ओआरओपी 3 की कितनी होगी पेंशन? दोस्तों ओआरओपी 3 तो आपकी एवरेज बेस पे काम करेगी, और जब डीएडीआर जनवरी 2024 से 50% होगा, अगर मर्ज हो जाता है तो आपकी पेंशन और भी जो भत्ते हैं वो बढ़ जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन दिक्कत की बात है कि भारत सरकार क्या डीएडीआर को मर्ज करेगी बेसिक पे में अगर 50% डीएडीआर पहुंचता है? ये सोचने वाली बात है। आजकल वैसी दोस्तों महंगाई चल रही है, पता नहीं भारत सरकार क्या करेगी, किसी को कुछ पता नहीं है। वैसे दोस्तों ओआरओपी 3 का भी कुछ पता नहीं है कि टाइम पर आए या ना आए। अगर आती है तो कुछ रैंकों को दोस्तों उसमें फायदा हो जाएगा। एवरेज बेस पे दोस्तों ये फॉर्मूला काम करेगा ओआरओपी 3 का। बाकी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक पेंशन तभी बढ़ पाएगी जब आपको मैक्सिमम पेंशन देनी हो। एवरेज का आपको फॉर्मूला पता ही है किस तरीके का यूज किया जा रहा है। आपकी पेंशन मिनिमम हो रही है, बल्कि होना चाहिए एक मैक्सिमम लेवल पे सेट। बाकी जनवरी 2024 से कितना परसेंट डीएडीआर होता है या फिर बेसिक पे में वो मर्ज होता है या नहीं होता है, वो बात की बात है, वो देखेंगे कि भारत सरकार क्या करती है उस टाइम। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों बजट 2024-25, क्या वित्त मंत्री जी कुछ आगे के लिए कुछ ऐलान करेंगी नए बजट में? आम बजट के लिए बैठकों का दौर शुरू, एस्टीमेट ड्राफ्ट के लिए प्री बजट मीटिंग करेगा वित्त मंत्रालय। दोस्तों ये खबर आई थी जिसमें बता रहे हैं कि जो वित्त मंत्रालय एक मीटिंग कर सकता है अगले बजट के लिए, एक एस्टीमेट बजट यहाँ पे तैयार हो सकता है आगे के लिए, कि आगे का कितना खर्चा होगा, क्या चीज होगा, सारी चीज उसमें डिस्कस होगी प्री बजट में, जिसे हम बोलते हैं। पहले से ही हम आइडिया लगा लेंगे कि आगे आने वाले सालों में किस तरीके से क्या बजट हो सकता है, क्या एस्टीमेट बन सकता है। तो हो सकता है दोस्तों वित्त मंत्रालय इस पे कुछ मीटिंग करे आगे के बजट के लिए। फिर दोस्तों ओपीएस पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। दोस्तों जो कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की,
अब दोस्तों ये रैली भी करेंगे, कहां पर? रामलीला मैदान में 3 नवंबर को। बहुत से कर्मचारी आएंगे जो भारत सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। तो दोस्तों फिर से एक बार रामलीला मैदान एक गवाह बनेगा कर्मचारियों का भारत सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशन लिखते हैं, मैंने सुना है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने के बजाय हर पेंशनर को अपने जन्म वाले महीने में भेजना होगा। क्या यह समाचार सही है? नहीं, ये समाचार बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी की जनवरी है, फरवरी है, तो वो उस महीने आकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। ऐसा नहीं है। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ही सबमिट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नहीं करना आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा। ये न्यूज़ गलत है। जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में, बाकी जिनकी एज 80 से कम है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में सबमिट करते हैं हर एक साल, जैसा कि एज यूजली होता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों जैसा आपको पता है आज है फ्राइडे 13 तारीख, और दोस्तों आज भी कैबिनेट अप्रूवल हो सकती है डीएडीआर पे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज कुछ हो जाए डीएडीआर पे कैबिनेट मीटिंग में। देखते हैं दोस्तों शाम तक या रात तक कैबिनेट मीटिंग होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो क्या डीएडीआर अप्रूव होता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बाकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने फेसबुक ग्रुप का एक नया लिंक बनाया है, नया ग्रुप बनाया है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।